हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिम्मेवार क्लासेस में। मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग की रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। इसने पूछा है पशु परिचर परीक्षा पेपर 2024 में हमारा होने वाला पेपर है ना, कर कब होगा? ये होगा 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर को 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा मेरे प्यारे साथियों। उससे संबंधित ये पेपर होने वाला है। जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। क्या बात है, बिल्कुल सबको राम राम, है ना। अगला प्रश्न तो देखिए, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ये आपके सामने पहला प्रश्न, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसने पूछा है राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित रखती है? जल्दी से बताइएगा। क्या परंपरागत घोड़े पालन से रखती है, ऊंट पालन से रखती है, नमक व्यापार से, या फिर गांव गांव में माल बेचने से रखती है? जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अरे ये रखती है मेरे प्यारे साथियों परंपरागत ऊंट पालन से। किससे रखती है? ऊंट पालन से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। भारत में ऊंटों की कुल संख्या का कितना है? राजस्थान है ना, भारत में ऊंटों की कुल संख्या का कितना है? 61%। कितना? 61% भाग रखता है राजस्थान अपना। एक सिर्फ है ना, अपना राजस्थान 61% भाग रखता है भाई साहब, है ना। बिल्कुल समझ में तो आ रहा है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है सांचौरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सांचौरी पूछा है भाई साहब, ये पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। कहां रे? ये पाए जाते हैं, सांचौर से क्लियर हो रहा है, जालोर और सिरोही के इस साइड। कहां रे? जालोर और सिरोही के इस साइड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, जल्दी से बताइएगा। क्या बात है ना। बिल्कुल, ये नस्ल की गाय सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था केंद्र ये कहाँ पे है? ये मेरे प्यारे साथियों जोहड़ बीड़। कहाँ पे है रे? जोहड़ बीड़ कहाँ पे है? ये मेरे प्यारे साथियों बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अरे बोलो थम्स अप करो, सही है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्था राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मालपुरा टोंक के अंदर है, या फिर टोंक के अंदर है, या अविकानगर के हैं, या फिर जयपुर के अंदर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, है ना। जल्दी से बताओ केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था ये कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ये कहाँ है रे? अरे मेरे प्यारे साथियों ये है कहाँ पे? ये है अविकानगर टोंक के अंदर। कहाँ पे है? अविकानगर के अंदर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर दीजिएगा। बिल्कुल सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल। इसने पूछा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? ये तो वैसे ही सबको याद है, क्या है? मेरिनो चोकला को कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बोलो क्लियर है ना। अरे थम्स अप कर दीजिएगा सब लोग, है ना। बिल्कुल सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। क्या बात करते हो भाई साहब, है ना। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, है ना, भारत का कितना 25% भेड़ें पाई जाती है ना। बिल्कुल। राजस्थान में भारत से लगभग, है ना, कितनी 25% है ना भेड़ राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म कहाँ स्थित है? ये आपको जल्दी से कमेंट करना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। कहाँ पे है रे? सूरतगढ़ में है, जोबनेर में है, बस्सी में है, या भरतपुर में? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी से कमेंट करो, बताओ, जल्दी से कमेंट करो ना। इसका उत्तर क्या होगा? अरे कौन बताएगा सबसे पहले, बताओ इसका उत्तर है। बिल्कुल सबको राम राम, ठीक है ना। ये कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों? ये है सूरतगढ़। जो कहाँ पे है मेरे प्यारे साथियों? ये सूरतगढ़ अपना पड़ता है गंगानगर के अंदर। कौन से नगर के अंदर गुरुजी? गंगानगर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, पेस्टिटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP ये किसके लिए है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बच्चों को कुपोषण में बचाव हेतु यूनेस्को कार्यक्रम है क्या? एकीकृत खरपतवार प्रबंधन कार्यक्रम है क्या? पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम है क्या? या फिर क्या पशुओं में अनुवांशिक बीमारियों को रोकथाम करने हेतु टीका का कार्यक्रम है क्या? जल्दी से बताओ ना, क्या होगा रे इसका उत्तर? जल्दी से कमेंट करो रे मेरे प्यारे साथियों, क्या होने वाला है इसका उत्तर? जल्दी से कमेंट कर
दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड है ना। जल्दी से कमेंट कर दो, कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर है। बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या रे, इसका होगा पशुओं में टीकाकरण का कार्यक्रम है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पीपीआर। क्या रे, पीपीआर सीपी, ठीक है ना, पीपीआर सीपी जिसको बोलते हैं पेस्ट डेस्पेटिटिस क्या बोलते हैं, रूमिनेट्स नियंत्रण, ठीक है ना। बिल्कुल ये प्रोग्राम है, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, इसने पूछा है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। भेड़, बागड़ी या मारवाड़ी, बकरी जमुनापुरी या जरावली, ऊंट गोमत या फिर बीकानेरी, या गाय हरियाणवी या मुर्रा। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा, है ना। बिल्कुल मजेदार प्रश्न है ना भाई साहब, है ना। क्या बात करते हो सर, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है सर, बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या है, ऑप्शन नंबर डी, हरियाणवी और मुर्रा कहाँ की है रे, हरियाणवी मुर्रा तो मेरे प्यारे साथियों किसकी है, ये भैंस की है। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलस बुबेलियस। क्या है रे, अरे बुबेलस, क्या है, बुबेलस और क्या है, बुबेलियस, ठीक है ना। बिल्कुल याद रहेगा ना, जल्दी से कमेंट करो रे, जल्दी से बताओ ना, याद रहेगा ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित रखती है। जल्दी से कमेंट करो, किससे रखती है, सरसों उत्पादन से रखती है, बागवानी उत्पादन से, मत्स्य से या अंडा पालन से। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका उत्तर, कमेंट करो ना भाई साहब। बिल्कुल क्या बात है, सबके लाजवाब उत्तर आ रहे भाई साहब। एक बार आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। बिल्कुल क्या बात है, हीना है, मीना है, टीना है, बबली है, डबली है भाई साहब, है ना। बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, किसके लिए, नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन के लिए। किसके रे, मत्स्य उत्पादन के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये आपके सामने, इसने पूछा है कि पशु गणना 2019 की खबरें, 2019 में कौन सी पशु गणना हुई थी, ये हुई थी 20वीं पशु गणना। कौन सी हुई थी, 20वीं पशु गणना कब हुई थी, ये हुई थी मेरे प्यारे साथियों 2019 के अंदर, ठीक है ना, ठीक है ना। बिल्कुल के अनुसार देश में कुल पशुधन का भाग कितना है, 7.23%, 12.47, 60 या 10.60 या 14%। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल भाई साहब, मैं बोलता हूँ यहाँ से 100% है ना। अरे एग्जाम में प्रश्न में आएगा 1% या 2% तो है ना, यहाँ से छपेंगे, मैं बोल रहा हूँ, है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, 10.60% है ना, देश के कुल पशुधन का भाग है, ठीक है ना। बिल्कुल अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश नस्ल नहीं है, गिर है क्या, जमुनापरी है क्या, मेवाती है क्या, थार बारकर है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो रे, अरे भाई जल्दी से बताओ ना क्या होगा इसका उत्तर, बिल्कुल कौन बताएगा सबसे पहले इसका उत्तर, भाई बताओ ना, अरे बताओ ना भाई साहब, ठीक है ना। बिल्कुल क्या बात है भाई, सबके खतरनाक उत्तर आ रहे हैं ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, है ना। गोवंश की नहीं है भाई साहब, जमुनापरी। को किसकी है जमुनापरी, ये तो मेरे प्यारे साथियों कैप्रा हिरकस बोले तो बकरी की, ठीक है ना। किसकी है, बकरी की है, याद रखना। बिल्कुल ठीक है ना। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है कि क्या, इसने पूछा है राजस्थान राज्य में पशुपालन विभाग द्वारा गोवंश प्रजनन हेतु गोपाल कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम मेरे प्यारे साथियों, गोपाल कार्यक्रम राज्य के 10 दक्षिणी पूर्वी जिलों में किस वर्ष प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। 1990 से 91 के मध्य, या 1989 से 90 के मध्य, या 1987 से 88 में, या 1991 से 92 में। जल्दी से बताइएगा। सबको राम राम, जय श्री कृष्ण, है ना। बिल्कुल भाई साहब जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। अभी चल रही है भाई शादी की ट्रेंडिंग, क्या चल रही है, अभी चल रही है भाई साहब शादी की ट्रेंडिंग चल रही है। इतने लोग शादी में हैं जुड़े हुए हैं ना भाई साहब की मत पूछो। पढ़ाई तो गई कहाँ, अरे पढ़ाई तो गई पानी के अंदर, पहले करेंगे हम शादी, है ना। क्या बात करते हो सर, लेकिन एग्जाम में तो है ना, एग्जाम में भाई साहब कोई शादी वादी तो नहीं आएगी ना, बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। बिल्कुल
दिन को एग्जाम भाई, दिन को शादी में बिजी रहते हो तो भाई शाम को 1 घंटा तो पढ़ लिया करो ना है। 1 घंटा पढ़ने से क्या हो जाएगा है, बताओ को हो कहीं कोई हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहने वाले, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न इसका क्या होगा? इसका होगा मेरे प्यारे साथियों 1990 से इसका होगा 1990 से 91 के मध्य, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसने पूछा है मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछा है? इसने पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। बिल्कुल सर करते हैं। लोही बकरी की नस्ल है क्या? गुड्डा भैंस की नस्ल है क्या? जैसलमेरी ऊंट की नस्ल है क्या? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, किसकी नस्ल है? जल्दी से बताओ ना भाई साहब, कमेंट करो ना। आप सबका ध्यान किधर है भाई? इस प्रश्नों में ध्यान दो ना। अरे इन प्रश्नों में ध्यान दो भाई, प्रश्नों में है ना, बिल्कुल। इन प्रश्नों में ध्यान दोगे ना भाई तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से बताओ किसकी है रे? अरे जल्दी से कमेंट करो ना भाई साहब, हैं, जल्दी से बताओ रे, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, ठीक है ना, बिल्कुल। गुड्डा भाई साहब किसकी है? अरे जल्दी से बताओ। ये है मेरे प्यारे साथियों किसकी? ऊंट की है, ठीक है ना। ये गुड्डा किसकी है? ये ऊंट की है, ठीक है ना, लेकिन भैंस की नहीं है। इसका होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 20 का गलत है, बाकी ये ए सही है और सी सही है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ए सी किस में है मेरे प्यारे साथियों? ए इसमें है और सी इसमें, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है राजस्थान में जिले में कैमल मिल्क डेयरी स्थापित की गई है, कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर है या धौलपुर के अंदर है? कमेंट कर दीजिएगा। कैमल मिल्क डेयरी, ये जिसको बोलते हैं उर्मुल डेयरी, क्या बोलते हैं? उर्मुल, ठीक है ना, उर्मुल डेयरी बोलते हैं भाई साहब, उर्मुल, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? ये मेरे प्यारे साथियों बीकानेर के अंदर है। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है ना, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसने पूछा है अजमेर में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करो, है ना। 1988 में, 1982 में, 1991 में, 1995 में? जल्दी से बताइएगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा फास्ट चलिएगा। आप सबको राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग, है ना, बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, है ना। खतरनाक उत्तर है भाई साहब, मानना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, जबरदस्त प्रश्नोत्तरी है भाई साहब, है ना, बिल्कुल। क्या बात करते हो सर, आज मैं बिजी था ना तो भाई साहब मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल। हम पढ़ेंगे शांति से, है ना, बिल्कुल। इसका क्या होगा रे? अरे मेरे प्यारे साथियों इसका होगा 1988, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1988 इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, निम्न में से भिन्न को चुनना है, ठीक है ना। भाई साहब प्रश्न तो दिख गया आपको, उत्तर तो दिख गया, कोई बात नहीं, दिख गया तो चलेगा, है ना, बिल्कुल। इसका बताइए निम्न में से भिन्न को चुनना है, ठीक है ना, बिल्कुल। इसमें से क्या है? शिप पॉक्स है क्या? रेबीज है क्या? या फिर स्वाइन फीवर है क्या? जल्दी से बताइएगा क्या है, जल्दी से कमेंट करो। अरे शिप पॉक्स, रेबीज, स्वाइन फीवर, ये क्या है? ये सब बीमारी है, ठीक है ना, क्या है रे? बीमारी है। लेकिन टिटनेस क्या है? अरे टिटनेस तो भाई साहब जो करते हैं ना, गाय पशु बीमार हो जाते हैं उनको जो इंजेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं टिटनेस, ठीक है ना, बिल्कुल। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसने पूछा है कि क्या पूछा है? इसने पूछा है राजस्थान में भेड़ बकरी पालन को बढ़ावा देने व देसी नस्ल की संरक्षण संवर्धन के लिए प्रथम भेड़ बकरी प्रजनन नीति कब जारी की गई थी? ये आपको पूछा है, जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। भाई साहब कमेंट बॉक्स में, मैंने कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मैंने पिन कर रखी है, जल्दी से जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल, जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो, बिल्कुल। क्या बात है सर, हैं, बिल्कुल। अगर ज्वाइन करोगे ना तो भाई आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, क्लास खत्म होते ही आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे, है ना, बिल्कुल। अगर आप ज्वाइन नहीं होगे तो भाई साहब कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और पशुपालन के नोट्स भी आपको मिल रहे हैं लगातार, है ना, बिल्कुल। और जिसने भी नहीं ज्वाइन किया तो भाई साहब जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो, है ना। क्या बात करते हो सर। इसका होगा 2013, क्या होगा? 2013 इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, क्या पूछा है? इसने पूछा है राजस्थान के किस जिले में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कार्यरत है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल, क्या बात है ना, जल्दी से बताओ भाई साहब क्या होगा रे इसका उत्तर, कमेंट करो, कमेंट करो ना भाई,
अरे कमेंट करो ना। अजमेर होगा, बीकानेर होगा, जैसलमेर होगा, क्या बात करते हो सर, जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ, है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा रे इसका उत्तर। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात करते हो सर, बिल्कुल हैं। इसका होगा मेरे प्यारे साथियों बीकानेर, है ना। क्या होगा, बीकानेर इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। अगर क्लियर है तो मेरे प्यारे साथियों एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, है ना, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, सबके सही आ गए भाई साहब, है ना। ठीक बात है सर, ठीक बात है ना। बिल्कुल। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको है ना कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ इम्पोर्टेंट बात है ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखिएगा क्या इम्पोर्टेंट बात है। एक तो देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो थार, ये किसके बारे में बताऊँ, मैं बताऊँ आपको साहीवाल के बारे में। किसके बारे में, साहीवाल गाय होती है ना, साहीवाल के बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं ना वो मैं बता देता हूँ। देखिएगा साहीवाल जो है ना इसका रंग कैसा होता है, गहरा लाल होता है, हल्का लाल होता है, ठीक। बिल्कुल बात क्लियर है ना इतनी। अरे जल्दी से कमेंट करो, बात तो क्लियर है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों गंगानगर। कौन सा नगर, गंगानगर, और क्या, हनुमानगढ़, ठीक है ना, हनुमानगढ़ के उस साइड ये है ना सर्वाधिक पाई जाती हैं। बिल्कुल इतनी बात तो क्लियर है ना। अरे कमेंट करो, बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल। ये है मेरे प्यारे साथियों भारत की सर्वोच्चतम डेयरी नस्ल वाली गाय है। क्या है रे, डेयरी नस्ल वाली गाय है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखोगे क्या, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ ना, बिल्कुल याद रखेंगे सर। अगर मैं इसका दूध की बात करूँ ना, किसकी रे, साहीवाल के दूध की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथियों, किसकी, साहीवाल गाय के दूध की मैं बात करूँ ना, तो देखिएगा इसको भी आप साथ में नोट कर लीजिएगा, ठीक बात है ना। अगर आप नोट नहीं करोगे तो भाई साहब कुछ नहीं होगा। दूध उत्पादन होता है इसका कितना, 2725 से कितना होता है, 2725 से होता है ये 3175 तक। कितना, 3175 तक क्या होता है, लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना, औसत लीटर प्रति ब्यात होता है, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ इसकी मादा की, किसकी रे, इसकी मैं मादा की मैं बात करूँ ना, तो देखिएगा मादा की मैं बात करूँ ना तो लटकी हुई इसकी नाभि जो है ना, मादा में नाभि जो है ना भाई साहब, मादा में जो नाभि है ना वो क्या होती है, वो लटकी हुई होती है, ठीक है ना। क्या होती है, लटकी हुई होती है, ठीक है ना। बोलो इतनी बात तो क्लियर है ना, थम्स अप कर दीजिएगा एक बार सब, बिल्कुल। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, है ना। सबको राम राम भाई, राम राम, ठीक है ना, बिल्कुल। क्या बात करते हो सर, हैं, बिल्कुल। अगली मैं बात करूँ ना, किसकी, कांकरेज नस्ल की गाय, कौन सी नस्ल की रे, कांकरेज, ठीक है ना। कांकरेज सर्वाधिक ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है मेरे प्यारे साथियों कहाँ रे, ये पाई जाती है जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जोधपुर। कहाँ पे रे, जालोर, और कहाँ पाई जाती है, सांचौर, बाड़मेर, और कहाँ पे किस साइड पाई जाती है, जोधपुर, ठीक है ना। ये इस साइड पाई जाती है, बिल्कुल याद रखोगे ना। अरे बोलो याद रखोगे ना, बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे, है ना। ठीक बात है। अगर इसके मैं दूध की मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथियों, अरे किसकी, कांकरेज नस्ल की गाय है ना, इसके दूध की मैं बात करूँ ना तो दूध कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो भाई साहब, कितना होता है रे। अरे जल्दी से कमेंट करो ना, कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो,
बिल्कुल, क्या बात है, जल्दी से बताओ कितना होता है रे इसका। इसका होता है मेरे प्यारे साथियों कितना, इसका होता है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज। कितना होता है, 1000 से 1500 लीटर इसका क्या होता है, प्रति ब्याज, ठीक है ना। औसत प्रति ब्याज इसका दूध होता है, ठीक है ना। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल ठीक है ना। बोलो कमेंट करो, रखोगे ना, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल रखोगे ना मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है सर, रखेंगे है ना, बिल्कुल। अगली बात रही बात और इसके बारे में, किसके, कांकरेज के बारे में और मैं बात कर लेता हूं। तो देखिएगा, कांकरेज नस्ल के बारे में मैं और बात आपको बता देता हूं। क्या मैं बताऊं कांकरेज नस्ल के बारे में, और देखिएगा, देखो इसके बारे में मैं और आपको बताता हूं, है ना। देखो देखिएगा, इसकी कांकरेज नस्ल के बारे में और मैं बताऊं ना, ये देसी नस्ल में क्या रे, देसी नस्ल में सबसे भारी भरकम वाली नस्ल है, ठीक है ना। देसी नस्ल में की गाय होती है ना, उसमें सबसे भारी भरकम वाली गाय होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, इतनी बात तो क्लियर है ना। अरे थम्स अप करो, बिल्कुल क्लियर है ना मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, क्या बात है, सबके सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है ना। अरे जल्दी से बताओ, समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, ठीक है ना। अरे बोलो भारी भरकम नस्ल है ना, बिल्कुल भारी भरकम नस्ल है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको है ना इसमें बताता हूँ। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना, देखो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है मेरे प्यारे साथियों, क्या है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है केपरा, क्या है, केपरा हिरकस, ठीक है ना। क्या है रे, केपरा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। और मैं बात करूं गाय की, किसकी रे, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका है मेरे प्यारे साथियों बोस इंडिकस, क्या है, बोस इंडिकस इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना, बिल्कुल। अगले में पूछूं भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना है ना। भैंस का, किसका रे, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, है ना। बिल्कुल, भैंस का वैज्ञानिक नाम भाई साहब खतरनाक होता है सबके, है ना। क्या है रे, बुबेलस, क्या है, बुबेलस, बुबेलस बुबेलियस, ठीक है ना। क्या है, बुबेलस बुबेलियस भैंस का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, है ना, भेड़ का वैज्ञानिक नाम किसका रे, भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताइएगा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका है मेरे प्यारे साथियों, क्या है रे, ओविस एरिस, क्या है, ओविस एरिस इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल, क्या बात करते हो सर, है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं किसकी, मुर्गी की, ठीक है ना, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है सर, और किसका, अरे और सूअर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सूअर का वैज्ञानिक नाम ये क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गेल्स डोमेस्टिक्स, क्या है रे, गेल्स डोमेस्टिक्स, ठीक है ना। क्या है, गेल्स डोमेस्टिक्स, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। अगला देखो, सूअर का वैज्ञानिक नाम क्या है, सस स्क्रोफा, क्या है रे, सस स्क्रोफा, ठीक है ना। क्या है, सस स्क्रोफा इसका वैज्ञानिक नाम है, बिल्कुल। इतनी बात तो क्लियर है ना। अरे जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल, ओके, ठीक है ना, ठीक बात है ना, बिल्कुल। अगर आप बात करो ना मुर्गी के परिवार की, मुर्गी का परिवार क्या कहलाता है, ये कहलाता है फेसियोनिडी, क्या कहलाता है, फेसियोनिडी, क्या कहलाता है रे, फेसियोनिडी कहलाता है, ठीक है ना। फेसियोनिडी इसका परिवार कहलाता है। और सूअर का जो परिवार होता है ना, क्या सूअर का परिवार होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरे प्यारे साथियों सुएडी, क्या, कौन सा सुएडी गुरुजी, सुएडी इसका परिवार कहलाता है, ठीक है ना। अरे बोलो इतनी बात तो क्लियर है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, शाबाश, है ना, वेरी गुड, क्या बात है भाई साहब, है ना,
बिल्कुल। अगर हाँ भाई साहब, ये आपने सही बात, देखो मुर्गी का है ना, क्या रे, मुर्गी का जो गर्भकाल कितने दिन का होता है मेरे प्यारे साथियों, मुर्गी का जो गर्भकाल होता है ना वो कितने दिन का होता है, वो 21 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 21 दिन का होता है, ठीक है ना। और जो सुअर होता है ना, सुअर, क्या रे, सुअर जो होता है ना उसका कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, उसका होता है कितना, कितना होता है, 114, बोले तो 114 दिन का उसका क्या होता है, उसका यौवन मतलब बोले तो गर्भकाल उसका होता है, ठीक है ना। अरे बोलो इतना तो क्लियर है ना, अरे भाई साहब, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना, ओके, बिल्कुल। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों तक, अपने भाई लोगों तक, है ना, बिल्कुल। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे साथियों, मैंने कमेंट बॉक्स में जो है ना ये टेलीग्राम लिंक की लिंक मैंने पिन कर रखी है, जल्दी से जाइएगा और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग, है ना, बिल्कुल। हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर, ओके, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है ना, बिल्कुल। भारत माता की जय।